दोस्तों, आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको बता दें कि यमुनानगर ज़िले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। करीब 2 साल पहले अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी तो ठीक यहाँ से खेतों में से श्री बाबा श्याम की जो मूर्ति है, जो शीश है, वो यहाँ से प्रकट हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वैसे वैसे लोग जो है आस्था से जुड़ते गए और बढ़ते चले गए। करीब 2 साल से जो है लगातार यमुनानगर ज़िले के जटेड़ी गांव में ये जो मंदिर की स्थापना है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। लोगों की आस्था है, कोई यहाँ से किसी बीमारी से ठीक हो जाता है तो किसी की कोई मनोकामना पूरी हो जाती है। लगातार लोगों ने स्टार्टिंग में इसका विरोध भी किया था, लेकिन बाद में जब बाबा की ऐसी कृपा हुई तो लोगों की आस्था जुड़ती चली गई। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक वही जटेड़ी धाम है, बाबा खाटू श्याम का ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये वो जगह थी, ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ये वो जगह दिखाइए जहाँ पर अभी ये ताज़ा जो नवनिर्माण मंदिर जो बनाया गया है, ये मंदिर ठीक इसी जगह पे वो मूर्ति, वो शीश जो प्रकट हुआ था, वहाँ से लोग जो है बढ़ते चले गए और लोगों की आस्था जुड़ चली। हालांकि फिलहाल यहाँ पे जो है बाबा का जो शीश है वो यहाँ पर रखा गया है। मंदिर की स्थापना टेम्परेरी तौर पे की गई है। मैं कहता हूँ जी, हर रोज़ यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने और यहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। जय श्री श्याम। क्या कुछ कहेंगे? 2 साल पहले हमने आपकी वीडियो दिखाई थी और आज हमें भी समय लगा कि 2 साल बाद कोशिश की थी कि हम जरूर आएँ, लेकिन आज 2 साल बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कैसे लोगों की आस्था बनी है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है। श्याम भक्तों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत कृपा है जी यहाँ पे श्याम बाबा जी की, और लगातार भगत यहाँ पे आते रहते हैं और रविवार को और एकादशी को बहुत भारी संख्या में भगत यहाँ पहुँचते हैं और श्याम बाबा जी सभी की ही मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण करते हैं। बड़े बड़े कष्ट हैं जो लोग बताते हैं, यहाँ पर आकर के अरदास लगाने मात्र से बड़े बड़े कष्ट सभी के दूर होते हैं। कैंसर तक की बीमारियाँ, और अभी एक रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही एक बच्चा था जिसको दिल में छेद था और उनके दिमाग में भी रसोली थी, जिसको डॉक्टरों ने ही मना कर दिया था कि इसका जो है बचना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अरदास लगाई और 6 महीने के अंदर अंदर उसका दिल का छेद और वो रसोली बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। यमुनानगर से वो भगत आए थे और ऐसे से पता नहीं कितने यहाँ पे भगत आते रहते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और श्याम बाबा जी ऐसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाकी इनकी ही कृपा से, इनके ही आशीर्वाद से यहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो सभी भक्तों के सहयोग से पूर्ण हो रहा है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बाबा श्याम के दर्शन करवाता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं कि बाबा श्याम की जो मनमोहक जो प्रतिमा है वो यहाँ पर मौजूद है। यही वो चीज़ है जो 2 साल पहले यहाँ से खेतों में से मिली गई थी। संजीव जी, क्या हुआ था? 2 साल पीछे आपको ले चलते हैं। बाबा जी की कैसे कृपा हुई तुम पर? लोगों ने बहुत सवाल किए कि ये ऐसा है, वैसा है, सच है, ये झूठ है। 2 साल पहले क्या हुआ था, थोड़ी सी घटना बताएं। यहाँ पे श्याम बाबा जी का शीश जो है वो खेत में मिला था। उसके बाद जैसे इनको, आपको भी पता लगा तो आप भी यहाँ पे पहुँचे थे और आपने वीडियो बनाई, और भी बहुत सारे पत्रकार भाइयों ने यहाँ पे वीडियो बनाई थी। तो जैसे श्याम बाबा जी की प्रतिमा को यहाँ से उठाने की जब वो कोशिश की गई थी, वो उठा नहीं पाया था, कोई हिल नहीं पाई थी प्रतिमा। तो उसके बाद यहाँ पे पूर्ण पूजन करके और हवन यज्ञ के द्वारा फिर ये स्थान बनाया गया था टेम्परेरी तौर पे कि, और वहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया था। तो यहाँ पे तब तक के लिए श्याम बाबा जी को स्थापित किया गया है। और रही बात विरोध की, तो बहुत सारा उस समय देखो, कोई भी जब धर्म का कार्य होता है तो विरोध तो हर क्षेत्र में, हर उसमें होता ही आया है। लोग कहने शुरू कर दिया था कि ये तो खुद ही रखी है जमीन में, खुद रखी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी आपको सुबह क्या पता चला था जब आपने सुबह आंख खोली, तो आपको क्या मैसेज मिला था? जी, हमें तो हमारे घर पे उस दिन कोई कार्यक्रम था, हम उसमें व्यस्त थे, तो हमें जो मैसेज आया था फ़ोन पे कि आपके खेत में इस प्रकार से, और यहाँ पे ये किसी को मालूम नहीं था कि श्याम बाबा जी का स्वरूप है। उस समय तो ये कह रहे थे कि भैरव देव जी की मूर्ति आपके खेत में मिली है। तो हमें तो जब यहाँ आए तब तक तो काफ़ी लोग एकत्रित हो चुके थे, और हमने तो बाद में आकर के देखा है और बाद में ही पता चला कि श्याम बाबा जी का स्वरूप है। और अफवाहें भी बहुत उड़ाई गई कि इस पे ज़मीन पे लोन है, करोड़ों रुपए का कर्जा है या कुछ है। तो हमने उसको उस समय भी बोला था कि इस पे कोई किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, ना ही कोई झगड़ा है, ना ही कोई कोर्ट केस है इस ज़मीन पे। तो वो सब अफवाहें थी जो बाद में समय के साथ साथ सभी सामने आती चली। अच्छा, वो दिन और आज का दिन संजीव पे बाबा श्याम की कितनी कृपा है? जी, मैं तो ये कहूँगा जी, मेरा तो पूर्ण रूप से जीवन ही बदल गया है। देखो, उससे पहले तो अपने व्यापार में व्यस्त थे, लेकिन जब से यहाँ पर
पर सेवा में लगे हैं श्याम बाबा जी की, तो पूर्ण रूप से ही जीवन परिवर्तित कर दिया श्याम बाबा जी ने। और इतनी कृपा है कि बता नहीं सकते इन शब्दों से कि कितनी कृपा श्याम बाबा जी ने बरसाई है। और मन भी पूरे तरह से जी, हमारे साथ और लोग भी हैं, आप भी कुछ बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा श्याम की कितनी कृपा है, कलयुग में सबसे ज्यादा इस वक्त लोग मानते हैं। मैंने तो इनके खुद के चमत्कार देखे हैं जी। मेरा बहुत बड़ी बीमारी थी जी की, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई जी। एक बार डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा, उसके बाद मैंने दवाई नहीं खाई जी। तो और लोग भी आते हैं, दुखिया लोग आते होंगे यहाँ पे? बहुत छोटे संकट तो पता नहीं कितने कटे जी, बाकी बड़े बड़े भी बहुत। ऐसा कोई श्रद्धालु यहाँ पे आया हो जिसकी बहुत तकड़ी समस्या हो और यहीं से उसकी आस्था जुड़ गई, ऐसा कोई किसी? कपाल मोचन से मैं आपको बताता हूँ, अपने कपाल मोचन से भी है जो भाई हैं, उनको संतान नहीं थी, श्याम बाबा जी ने संतान दी। उसके बाद वो एक उन्होंने भाई धर्म बहन बनाई हुई है पंजाब से, उनको लेके आए थे जिनको 20 साल से कोई संतान नहीं थी, और बाबा जी पे अरदास लगाई तो 20 साल बाद का चमत्कार है कि 20 साल बाद उनकी गोद श्याम बाबा जी ने भरी और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने यहाँ पे चमत्कार हैं। और खुद मैं अपनी बताऊँ, मुझे इतना दिक्कत थी उस समय में कि मेरे इसमें पूरे मनके में दिक्कत थी, और मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता था। अगर मैं 5 मिनट खड़े हो गया ना तो मेरा रोना निकल जाता था, कि मैं चल भी नहीं पाता था 100 मीटर भी पैदल। और इतना चमत्कार है बाबा जी का, अब मुझे यही नहीं पता कि मुझे कुछ था या नहीं था। बिल्कुल इन्होंने कृपा की है, और ऐसे ही कृपा सभी भक्तों पे करते हैं। और ऐसे ही इनकी देखो आस्था और विश्वास की बात होती है, और जब से इनसे जुड़े हैं तो पूर्ण रूप से ही समर्पित इनको अपना जीवन कर दिया है जी। अब तो जीवन का लक्ष्य कुछ और है ही नहीं, कि बस इनकी सेवा ही पूर्ण जीवन करनी है, और आगे जो संतान हो वो भी बस इनकी सेवा में ही लगे रहे। बस अच्छा, बाबा श्याम को ये कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जो कहीं ना कहीं से थक जोते हैं दवाइयाँ खा के, दुखों से, मेरे को लगता है श्रद्धालु बाहर हैं, हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हार कर जब कोई आता है तो यहाँ पे बाबा उनका हाथ पकड़ते हैं। जी जी, देखिए सबसे बड़ा होता है भाव। जिस इंसान का भाव होता है और विश्वास होता है, उसके सभी कार्य होते हैं। श्याम बाबा ही नहीं, वो किसी भी देवी देवता को अगर पूर्ण भाव से स्वीकार करेगा और उनकी पूजा आराधना करेगा तो वो देवी देवता जरूर उनका हाथ पकड़ते हैं। लेकिन ये ऐसा दरबार है जिसमें ये कभी भी अगले पिछले कर्मों को साइड में कर देते हैं श्याम बाबा जी। और जो भी भगत अगर इनके आगे आके खड़ा होकर अगर 2 आंसू उसके गिर गए ना बाबा जी के सामने, और पूरे भाव से अगर वो रो दिया, तो श्याम बाबा जी तुरंत ही उनका कार्य कर देते हैं। इतना हमें विश्वास है। संजीव जी, मंदिर का काम लगातार चल रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं मंदिर का काम चल रहा है, और ये कब तक मंदिर जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा? मंदिर की क्या कुछ लोगों तक अपडेट पहुंचाना चाहेंगे? जी, मंदिर के बारे में तो जी यही कहना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है सभी भक्तों के थोड़े थोड़े आंशिक सहयोग से ये कार्य संपूर्ण हो रहा है। और इतनी तो हमारी भी औकात नहीं है कि हम मिनटों में ही ये मंदिर खड़ा कर दें, लेकिन फिर भी बहुत कृपा रही है श्याम बाबा जी की। हमने 2 साल के अंदर अंदर ये भी स्थान तैयार करवाया है, और उधर भी मंदिर का कार्य चल रहा है, और भक्त आते हैं और थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करते हैं, और उनके सहयोग से और श्याम बाबा जी की कृपा से ये निर्माण कार्य चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी भक्त जितना भी हो सके यहाँ पे ईंट का, रेत, बजरी का जो भी उनसे हो सके तो यहाँ पे जल्दी तैयार हो जाए। होने का तो चलो हो ही रहा है, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर सभी का सहयोग आएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बस ये। तो दर्शकों, ये हम आपको स्पेशल जो है लाइव कवरेज दिखा रहे थे जटेड़ी धाम, जो कि यमुनानगर से चंद ही किलोमीटर की दूरी पे है जटेड़ी। और बाबा श्याम की जो यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, लोग दूर दूर से आते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे गाड़ियाँ देखिए कितनी यहाँ पर खड़ी हैं, हालांकि लोगों को जैसे जैसे पता चलता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जी संजीव जी, क्या कुछ कह रहे थे? एक बहुत ही बड़ा, अगर आप आई गए हैं आज बाबा जी ने बुलाया है, तो एक मिशन है जिसके मतलब बाबा जी ने कृपा की है आपके ऊपर और हमारे ऊपर। जो ये अपडेट आपके जरिए आज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी हम यमुनानगर और बिलासपुर वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे जब हमें पता लगा, एक किसी भाई को स्वप्न आया था, तो उसने स्वप्न में देखा यहाँ पे श्याम बाबा जी विराजमान है, और उनके पास 2 उनके साथ उन्हीं के जैसे 2 और इंसान खड़े हैं। तो स्वप्न में उसने जैसे उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोले श्याम बाबा जी के भाई हैं। अच्छा। तो वो सुबह मेरे पास आए, वो रोज आते हैं मंदिर में, कहते हैं जी मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इनके भाई भी हैं? तो मैंने बोला कि मुझे देखो भाइयों का नहीं पता, इनके देखो मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया, पढ़ा, तो पता चला कि इनके 2 भाई हो रहे हैं। एक का नाम है मेघवरन, दूसरे हैं अंजन परव। 3 भाई श्याम, ज्येष्ठ पुत्र श्याम बाबा जी हैं, बरबरीक जी। तो उसके बाद फिर जिज्ञासा और हुई इनके बारे में जानने की। तो इनका सिर्फ और सिर्फ जो इनका उल्लेख है वो स्कंद पुराण के अंदर है। स्कंद पुराण के अलावा
इनका किसी भी पुराण में वर्णन नहीं है, ना ही महाभारत में है। महाभारत में इनके दोनों भाइयों का वर्णन है अंजन पर्व का, क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ा था, लेकिन श्याम बाबा जी ने युद्ध नहीं लड़ा था, इसलिए इनका वेद व्यास जी ने जो है महाभारत में नहीं उल्लेख किया हुआ है, सिर्फ स्कंद पुराण में। और उसमें साफ तौर पर इनके जन्म के स्थान के बारे में और सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब पता इसके बारे में पढ़ना शुरू किया हमने जन्म स्थान के बारे में कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तब पता चला कि जो हिडिम्ब वन था, हिडिम्ब वन के अंदर श्याम बाबा जी का जन्म हुआ है। तो फिर वो हिडिम्ब, क्योंकि राजा हिडिम्ब की बहन थी हिडिम्बा, माँ हिडिम्बा, जो इनकी दादी थी, ठीक है। तो उसके भीम ने जो राजा हिडिम्ब का वध किया था, उसके बाद श्री कृष्ण जी ने हिडिम्ब उनके जो पुत्र हुए थे घटोत्कच, भीम जी के, घटोत्कच को हिडिम्ब वन का राजा बनाया था। तो वहीं पे ही उसके बाद घटोत्कच की जो शादी हुई थी माँ काम कटंग कटा से शादी हुई थी। काम कटंग कटा से शादी होने के बाद उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो वो तीनों पुत्र ही हिडिम्ब वन में जो उनका जन्म हुआ था। और वो हिडिम्ब वन कहाँ है, तो वो हिडिम्ब वन का क्षेत्र है हमारा बिलासपुर और आदि बद्री का जो ये क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र ही हिडिम्ब वन है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे नारायणगढ़ के पास एक गाँव पड़ता है हिडबोन, जैसे हमारा बिलासपुर था ना, उसका नाम था व्यासपुर। राजा जो हमारे जो थे वेद व्यास जी, स्वामी जी थे वेद व्यास जी, उनके नाम पर था व्यासपुर। वो यहीं के रहने वाले थे, है ना, उनकी कर्मस्थली है, तो उनके नाम पे व्यासपुर से बिलासपुर हो गया। ऐसे ही वो हिडिम्ब वन से हिडबोन हो गया, है ना जी। तो वो क्षेत्र तो हिडबोन, हाँ हिडबोन। और उसका एक और मैं साक्ष्य दूंगा हिडिम्ब वन यहाँ होने का, कि वो जो था राजा विराट के नज़दीकी स्थान था और कुरुक्षेत्र के भी सबसे नज़दीकी स्थान था। और राजा विराट का महल का साक्ष्य भी हमारे आदि बद्री में मिले हैं। जो जब वहाँ पे सरस्वती नदी की खुदाई हुई, तो उसमें पहले फेज़ में तो सरस्वती नदी के साक्ष्य खोजे गए। जब दूसरे फेज़ की उसमें चरण की खुदाई हुई, तो उसमें एक महल मिला है। उस महल के बारे में जब इतिहासकारों से और जो पुरातत्व विभाग से जब इसके बारे में जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि ये राजा विराट का महल था, जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पर श्याम बाबा जी का जन्म हुआ है। ये भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए, हाँ। तो मैं मानूंगा कि यहाँ पे लगातार दर्शकों और जितने भी भक्त आते हैं उन पर श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। उम्मीद करते हैं इस स्टोरी से आपको काफ़ी जानकारी मिली। अगर आप भी आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो यमुनानगर जगाधरी से बस लेकर आप आएँ तो ऑन द रोड आपको जो है यहाँ पर ऑटो या बस उतारेगी, तो यहाँ पे आप आके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। HR 71 के लिए जटेड़ी से सरनजीत सिंह।